कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उनको आप मिस नहीं करके जा सकते एग्ज़ाम में। हे गाइस, इस वीडियो के अंदर क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री के फुल सिलेबस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिनको आपको अच्छे से करना है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बुक निकाल लो या अपने नोट्स में आप ऐड कर लेना इन टॉपिक्स को, और ये देखना कि एग्जाम से पहले आपने इनकी तैयारी करी है या नहीं करी है। मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। राइट, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। बाकी ऐसी काम की वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड हो रही हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, शेयर भी आप कर सकते हो। चलिए फिर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस थिंग कि हमारी 3 बुक हैं हिस्ट्री के अंदर, और हर बुक से 25 मार्क का यहाँ पर कंटेंट आने वाला है। तो 25 25 25, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा। और 5 नंबर का यहाँ पर आएगा आपका मैप। तो इसमें क्लियर कट सीबीएसई ने नहीं बताया कि कौन से यहाँ पर मतलब चैप्टर से कितने मार्क का आने वाला है। बुक वाइज है 25 25 25। तो उस अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन अपनी करनी है, यानी तीनों बुक बराबर वेटेज रखती हैं। ओके, चलिए फिर चैप्टर नंबर 1 के साथ हम शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर इसके साथ साथ मैंने जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर वीडियो अपलोड करी है। तो आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के बाद उन वीडियोस को भी देख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और देखना कि कैसे इन टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे कि इनका ड्रेनेज सिस्टम किस टाइप का था, कैसा इनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था, ये इसके अंदर हमें पढ़ना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज ये लोग यूज़ करते थे मटेरियल्स को प्रिक्योर करने में। इसमें दोनों चीज़ें आप पढ़ोगे, विद इन दी सब कॉन्टिनेंट, बियॉन्ड दी सब कॉन्टिनेंट। देखो, इस वीडियो को बीच में से स्किप मत करना। मैं एक टॉपिक में कितना आपको इन डेप्थ पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। स्पीड में करके देख लो, मार्क कर लो, उसके बाद आराम से लग जाओ तैयारी करने में। ओके, तो यहाँ पर यू विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग कि इसमें आप पढ़ोगे कि विद इन दी सब कॉन्टिनेंट कैसे वो सामान लाते थे, बियॉन्ड दी सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद सील्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सील का टॉपिक है कि सील का यूज़ क्या था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद स्क्रिप्ट को एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है, इसके फीचर्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एंशिएंट अथॉरिटीज़ को लेकर हमारे जो अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के व्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन से आर्कियोलॉजिस्ट कौन कौन से व्यूज़ को बताते हैं रिलेटेड टू दी एंशिएंट अथॉरिटी। उसके बाद सिविलाइजेशन का कैसे एंड हो जाता है आपको पता होना चाहिए। 1800 के बाद कौन कौन से चेंजेस आ रहे थे, और व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी रिलीजियस लाइफ को इंटरप्रेट करने में आर्कियोलॉजिस्ट कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, और इनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, जो कि लास्ट टॉपिक है इस हमारे चैप्टर का। ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे जो कि है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, ये वाला टॉपिक है द अर्लीस्ट स्टेट्स। इसमें 16 महाजनपद के बारे में आपको पता होना चाहिए। महाजनपद के कौन कौन से यहाँ पर फीचर्स थे ये हमने पढ़ा है, और उनमें से एक महाजनपद था मगध, जो कि बहुत ही पावरफुल महाजनपद बन के डेवलप होता है। इसके पीछे के कारण आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद एक टॉपिक है एन अर्ली एम्पायर, जिसमें हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा है। इसके सोर्सेज और इसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पता होना चाहिए। मेगास्थनीज ने कमिटी, सब कमिटीज के बारे में बताया है, वो सारी की सारी चीज़ें, सोर्सेज पता होना चाहिए। ओके, 5 मेन पॉलिटिकल सेंटर्स। उसके बाद कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज ये यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे, स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 3 मार्क में आ सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूँगा जो कि मल्टीपल टाइम्स आया है, लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। ये भी 3 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो बाकी के टॉपिक्स की जो बात है ना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनको मतलब ज़्यादा आपने पढ़ा नहीं है, तो आप इन टॉपिक्स पर रिलाई कर सकते हो, अच्छे से इनको कर लो, आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, सब कुछ पढ़ के जाना है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, 95 प्लस करने हैं, तो मैं ये बोलूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी इन टॉपिक्स को दो, और उसके बाद जो भी यहाँ पर टॉपिक्स बचे हैं उनको आप एक बार देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा उनका भी पढ़ सकते हो, ताकि बाई चांस अगर कल को क्वेश्चन आता है तो आपका ना छूटे, आपका जो भी टारगेट है अच्छे मार्क्स लाने का, फुल मार्क्स लाने का, वो आप अचीव कर पाओ। ओके, बाकी 1 शॉट वीडियोस आएंगी, वहाँ पर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा ही। राइट, उनको भी आप देख सकते हो। दैट्स वाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, नोटिफिकेशन आपको सारी वीडियोज़ के मिल जाएंगे। उसके बाद ये वाला भी है हमारा
बेसिकली थर्ड चैप्टर है किनशिप कास्ट एंड क्लास। इसके अंदर है कि क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत किस तरीके से प्रिपेयर होता है, वी एस सुक्थांकर का रोल आपको पता होना चाहिए। ओके, पैट्रीलिनी छोटा सा टॉपिक है, एक टर्म है जो कि आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर रूल्स एंड टाइप्स ऑफ मैरिजेस वाला भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, कि कितने टाइप की मैरिजेस थी और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। विमेन का गोत्र को लेकर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो भी। और यहाँ पर आपको 3 टॉपिक्स मिलेंगे, एक तो 3.1 है, 3.2 है, 3.5 है। मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिया है टॉपिक का। पहला है द राइट ऑक्यूपेशन, इसमें वर्ण सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो वर्ण सिस्टम के अंदर जो भी हमें 4 वर्ण देखने को मिलते हैं उन सभी की ड्यूटीज आपको पता होनी चाहिए। नॉन क्षत्रिय किंग यानी कुछ ऐसे भी राजा, मतलब कुछ ऐसे भी हम बोल सकते हैं बेसिकली राजा थे जो कि क्षत्रिय ना होकर भी वो राजा बनते हैं, तो ये चीज़ है यानी नॉन क्षत्रिय किंग, जो कि ये शो करता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरी जगह पर यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था। ओके, एक्सेप्शन हमें मिलते हैं। बियॉन्ड द 4 वर्णास, एक टॉपिक और है बियॉन्ड द 4 वर्णास, जो कि ये 3.5 वाला है। सब ऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसमें अनटचेबल्स के बारे में, चांडास के बारे में बताया हुआ है। फायान हुअन सांग किस तरीके से अपने व्यूज़ को यहाँ पर बताते हैं। ओके, वो सब आपको पता होना चाहिए। ड्यूटीज़ जो कि मनुस्मृति में चांडास की ड्यूटीज़ लिखी हैं। उसके बाद लैंग्वेज एंड कंटेंट है महाभारत का, और ऑथर्स एंड डेट्स ऑफ महाभारत, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सारी की सारी। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आप इस चीज़ को देखोगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इस पर्टिकुलर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपको ये पता होना चाहिए ग्लिम्स ऑफ सांची, जिसके अंदर सांची का स्तूप कैसे सर्वाइव कर पाता है उसके बारे में बताया हुआ है। राइट, उसके बाद एक टॉपिक और है जो कि है डिस्कवरिंग स्तूपास, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, जिसमें बताया हुआ है कि कैसे अमरावती का स्तूप सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सांची का स्तूप क्यों सर्वाइव कर पाता है और अमरावती का क्यों नहीं कर पाता, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना टॉपिक को। उसके बाद एक टॉपिक और है जो कि है बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, जिसमें महावीरा का मैसेज बताया हुआ है कि कौन कौन से यहाँ पर बेसिकली मैसेजेस थे। ठीक है, महावीरा के, जो कि हम कह सकते हैं जैनिज्म के लास्ट टीचर थे। ठीक है, उसके बाद टीचिंग्स है बुद्धा की, ये भी आपको पता होना चाहिए, 8 मार्क में ये बन सकता है। राइट, फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धा, जिसमें हमने संघ सिस्टम के बारे में पढ़ा था, संघ सिस्टम के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सब आपको पता होना चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूप, कैसा स्ट्रक्चर था स्तूप का, पूरा आपको पता होना चाहिए। अंडा हर्मी का, ठीक है, वेदिका, तोरण, ये सारी की सारी चीज़ें। स्कल्पचर के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। स्कल्पचर में वैसंत्र जाटक यानी कुछ जाटक स्टोरीज हैं, जातक स्टोरीज बेसिकली, और हम बोल सकते हैं कुछ हमें और भी सिंबल्स मिलते हैं। व्हील का सिंबल मिलता है, ठीक है, बोधि ट्री का सिंबल मिलता है जो कि एम्प्टी सीट अंडर बोधि ट्री है, शाला भांजी का है, गजा लक्ष्मी है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, स्कल्पचर में आ सकता है। उसके बाद हमारी ये वाली बुक शुरू हो रही है। इसके अंदर पहला चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। इसके अंदर पहला टॉपिक है अलबिरूनी की किताबुल हिंद, यानी 3 ट्रैवलर्स ने विजिट किया था इंडिया को। अलबिरूनी, ठीक है, मतलब कई सारे करते हैं बट हमारी बुक में हमने 3 के बारे में ही मोस्टली पढ़ा है डिटेल में। अलबिरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकोइस बर्नियर। किताबुल हिंद के बारे में पता रहना चाहिए आपको। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, किस किस टॉपिक के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, किसने लिखी है, वो सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद एक टॉपिक ये वाला हो जाएगा मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल बिरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। यानी क्या टॉपिक है? टॉपिक है ये वाला जो कि आपको पढ़ना है, ओवरकमिंग बैरियर्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम अल बिरूनी फेस करते हैं जब वो इंडियन सोसाइटी को विजिट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और अल बिरूनी ने किस तरीके से कास्ट सिस्टम के बारे में बताया है वो भी आपको पता होना चाहिए। अलग अलग टॉपिक ये बन सकते हैं 3 मार्क में। एक है जो कि 8 मार्क में बन सकता है टॉपिक कि इब्न बतूता ने कैसे इंडियन सिटीज़ के बारे में मेंशन किया है। इब्न बतूता ये बोलते हैं कि इंडियन सिटीज़ फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज़ वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर दी 8 मार्क्स। और लास्ट यहाँ पर ट्रैवलर जो कि इंडिया को विजिट कर रहे हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, वो थे फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रांस से 17th सेंचुरी में वो आते हैं और उन्होंने जो लैंड ऑनरशिप है उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो ये वाला टॉपिक भी कर लेना, द क्वेश्चन ऑफ लैंड ऑनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। भक्ति सूफी ट्रेडिशन वाले चैप्टर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अलवर और जो नयानर्स हैं तमिलनाडु के, उनके बारे में पता रहना चाहिए कि वो किन किन के डिवोटीज थे। ठीक है, उनका एटीट्यूड क्या था टूवर्ड्स कास्ट, ये भी आपको टॉपिक मिलेगा। एंड आई होप आप टिक मार्क कर रहे हो बुक के अंदर। और विमेन डिवोटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए, अंडाल, करायकर, अमैयर, ये सब हमने पढ़ा है।
ठीक है। इनके अल्वर न्यानर्स के किस टाइप के रिलेशन थे विद द स्टेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। और द वीरा शिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जिसको बसावना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये वाला टॉपिक भी है। उसके बाद सूफीज वाला टॉपिक में आपको ये पता होना चाहिए 8 मार्क के लिए, सूफीज एंड द स्टेट, राइट। तो सूफीज एंड द स्टेट, और ये खाली सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं है टॉपिक्स, ये सभी बोर्ड्स के लिए है। अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क का बनता है, शॉर्ट कितने का बनता है, वेरी शॉर्ट कितने का बनता है। तो ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए भी, अदर बोर्ड्स के भी। ओके, तो सूफीज एंड द स्टेट। उसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट में बताया हुआ है मीराबाई के बारे में, बाबा गुरु नानक के बारे में और कबीर दास के बारे में। तो आप कबीर और बाबा गुरु नानक वाला कर लेना, इतना आपके लिए इनफ रहेगा। उनकी टीचिंग्स, उनके व्यूज़ जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। इसके अंदर द अपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे यहाँ पर कृष्णदेवराय, मतलब डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है। इस टॉपिक में आपको 4 मेन डायनेस्टीज मिल जाएंगी जो कि विजयनगर एम्पायर के ऊपर रूल करती हैं। इनमें से कृष्णदेवराय तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इसी के अंदर गिवन है, जो कि 3 मार्क में बन सकता है। और किस तरीके से बैटल ऑफ तालिकोटा होता है 1565 में, जिसकी वजह से इस एम्पायर का डिक्लाइन हो जाएगा। तो सारी की सारी डिटेल्स आपको इस टॉपिक में मिल जाएंगी, कंप्लीट टॉपिक आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद अमारा नायका सिस्टम आपको मिलेगा, डायरेक्ट टॉपिक नहीं मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा बुक में, द रायास एंड द नायकास। तो आप उसमें अमारा नायका सिस्टम के बारे में ही पढ़ोगे, तो वो भी कर लेना। उसके बाद विजयनगर गिवन है द कैपिटल एंड इस एनवायरंस। इसके अंदर वाटर रिसोर्सेज के बारे में गिवन है, जो कि मेन रिवर थी, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, तुंगभद्रा रिवर, कमलापुरम टैंक, खीरिया कैनाल, एम्बैकमेंट्स बनते हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स हैं इसमें। फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स के बारे में भी आप पढ़ लेना कि अब्दुल रजाक समरकंदी किस तरीके से बताते हैं फोर्टिफिकेशन के बारे में। ओके, तो ये वाला 8 मार्क में बन सकता है फोर्टिफिकेशन वाला। एक और आपको मिलेगा रॉयल सेंटर के अंदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में हमने पढ़ा है, तो उसमें आप महानवामी दिब्बा के बारे में पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट है कि महानवामी दिब्बा के अंदर हमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का था, क्या उसका यूज़ था, वो सारी की सारी चीज़ें। थोड़ा बहुत आप आइडिया लेना चाहते हो हजारा रामा टेम्पल का, लोटस महल का, तो आप हल्का हल्का ले सकते हो, लेकिन 8 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है महानवामी दिब्बा, जो कि विजयनगर के हमें रॉयल सेंटर में मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ टॉपिक से रिलेटेड, खाली टॉपिक्स ही नहीं बता रहा हूँ कि ये सभी कर लो। ओके, उसके बाद हमें विजयनगर के अंदर सैक्रेड सेंटर भी मिलता है, और सैक्रेड सेंटर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, इनके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। एक तो विरूपक्षा टेम्पल है और एक है विठाला टेम्पल। तो दोनों टेम्पल्स के बारे में पढ़ लेना, इनके फीचर्स के बारे में पढ़ लेना, इसी में आपको गोपुरम भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा चैप्टर है जो कि लास्ट चैप्टर रहने वाला है इस पर्टिकुलर बुक से, पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। इसमें ये 4 टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पंचायत एंड हेडमैन, क्या रोल था पंचायत का वो आपको पता होना चाहिए। विमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी, ये पता होना चाहिए आपको, विमेन का क्या रोल था। जमींदार्स का क्या रोल था ये आपको पता होना चाहिए। द एन अकबारी ऑफ अबुल फजल अलामी, एन अकबारी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, किसने लिखी है, बेसिकली इसकी कौन कौन सी लिमिटेशंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी यहाँ पर 8 मार्क के अंदर क्वेश्चन बन जाता है एन अकबारी से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर हमारी तीसरी वाली जो बुक है, 3rd नंबर की बुक शुरू हो रही है, जो कि डील करती है विद द मॉडर्न हिस्ट्री, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, इसका पहला चैप्टर है। इसके अंदर आप पढ़ लेना कि जोटेदार्स का किस तरीके से राइज हो रहा था। 5th रिपोर्ट के बारे में 8 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। 5th रिपोर्ट क्यों सामने आती है, कौन सी कमिटीज़ को लेकर आती है, क्या इसके अंदर लिखा हुआ था। हो एंड दी प्लो वाला टॉपिक है, जिसमें हमने 2 ट्राइब्स के बारे में पढ़ा है। इस टॉपिक को आप कंप्लीट पढ़ लेना, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको आपको कंप्लीटली पढ़ना है। हो एंड दी प्लो यानी पहाड़ीज और संथल्स के बारे में हमने पढ़ा है, और अल्टीमेटली एट लास्ट जो संथल्स है वो रेवोल्ट भी कर देते हैं अंग्रेजों के अगेंस्ट में। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। पूरा टॉपिक पढ़ लेना, पहाड़ीज की लाइफ, संथल्स की लाइफ, किस तरीके से दमीनी को उनको दिया जा रहा है, सारी स्टोरी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद डेक्कन वाले एरिया में आप देखोगे एक न्यू रिवेन्यू सिस्टम आता है, जिसको रैयतवारी सिस्टम कहते हैं। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लेना कि किस तरीके से वो सामने आ रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने यही पढ़ा है कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, फार्मर्स के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा रहे थे, उसको वो पे नहीं कर पा रहे थे, तो उसको पे करने के लिए वो जाते थे मनी लेंडर्स के पास, वो हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते थे, और फिर वो फार्मर, वो किसान कर्जे की साइकिल में फंस जाया करता था, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ है जो कि आप इस चैप्टर में देखोगे, यानी फार्मर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा।
और फिर लास्ट में एक टॉपिक और मिलेगा, द डेक्कन रियोट कमीशन। द डेक्कन रियोट्स कमीशन वाला टॉपिक भी आप कर लेना इस चैप्टर के अंदर। आगे नेक्स्ट चैप्टर है रेबल्स इन द राज, और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कैसे रूमर्स एंड प्रोफेसीज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया 1857 के रेवोल्ट में। अवध की पूरी स्टोरी पढ़ लेना, अवध में कैसे रेवोल्ट शुरू होता है, डेडिकेटेड मैंने अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप देख सकते हो, राइट। उसके बाद द विजन ऑफ यूनिटी पता होना चाहिए, 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे अंग्रेजों ने इस रेवोल्ट को सप्रेस कर दिया, रिप्रेशन वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। और इमेजेस ऑफ द रेवोल्ट 8 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि इमेजेस मतलब नेशनलिस्ट इमेजरीज एज वेल एज अंग्रेजों की ब्रिटिश इमेजरीज, कॉलोनियल इमेजेस जिनको हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद यहाँ पर चैप्टर आता है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है इसके अंदर मैं यही बोलूँगा, जो भी महात्मा गांधी के मूवमेंट्स थे वो सारे के सारे पढ़ लेना। 8 मार्क का या फिर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द सॉल्ट सत्याग्रह, एक केस स्टडी, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट भी आपको पता होना चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट किस तरीके से सामने आ रहा है। 8 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके, और गांधी जी के बारे में हमें कौन कौन सी चीज़ों से इंफॉर्मेशन मिलती है, व्हाट आर दी सोर्सेज जो कि हमें गांधी जी के बारे में बताते हैं, नोइंग गांधी जी, ये भी पढ़ लेना। लास्ट टॉपिक आपको मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस टॉपिक से। लास्ट चैप्टर है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई विल से फॉर दिस चैप्टर कि 3 टॉपिक्स के ऊपर डिबेट गिवन है। किस मेंबर ने कौन से व्यूज़ को सामने रखा वो आपको पता होना चाहिए, और आपको उनके नाम भी पता होना चाहिए। तो एक टॉपिक आपको 3 नंबर के लिए मिल जाएगा जो कि द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। डिफाइनिंग राइट्स करके एक टॉपिक मिलेगा डिबेट का, कौन कौन से मेंबर ने किन किन व्यूज़ को सामने रखा वो पता होना चाहिए, ठीक है। पावर्स ऑफ द स्टेट, आप ना इस चैप्टर में ये कर लेना कि कौन फेवर में है, कौन अगेंस्ट में है, कौन किन व्यूज़ को रख रहा है। बातचीत ही तो हो रही है, डिबेट ही तो हो रही है, बस आपको उनको माइंड में रखना है, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए मैं यही बोलूँगा, यही पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है कि जो भी यहाँ पर मेंबर्स ने अलग अलग व्यूज़ को रखा है वो आप पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, उससे बाहर इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो द पावर्स ऑफ द स्टेट का आपको मिल जाएगा, सेंटर वर्सेस स्टेट, और द लैंग्वेज ऑफ द नेशन की बेसिकली यहाँ पर जो हमारा नेशन है उसकी कौन सी नेशनल लैंग्वेज बनाए, ठीक है। तो ये थे सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट प्रायोरिटी इन सभी के सभी टॉपिक्स को देना, अच्छे से कर लेना। बाकी चैनल पे आपको 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगी जिन वीडियोस के अंदर इन्हीं टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाने वाला हूं। साथ में जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चांसेस तो कभी कभी बन सकते हैं ना वहाँ से क्वेश्चन आने के, हमें रिस्क नहीं लेनी है, तो उन टॉपिक्स को भी मैं थोड़ा थोड़ा वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 1 शॉट वीडियोस चैनल पे आएंगी, उनके लिए एक्टिव रहो। पहले से वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको भी आप देख सकते हो। फ्रेश वीडियोस भी आएंगी 2024 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उनको भी आप देख के अपना सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो ये बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का। प्रॉपर तरीके से आप इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दो, अच्छे से पढ़ो। पढ़ना कैसे है, आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, वीडियोस को देखो, चैप्टर को समझो, उसके बाद आप यहाँ पर बेसिकली नोट्स को या NCERT बुक को रीड करो, समझो चीज़ों को। उसके बाद 2 से 3 बार उसी चीज़ का रिवीजन करो, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड करी थी आप उन वीडियोस को भी देख के समझ सकते हो कि कैसे इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।